तो दोस्तों ये है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर जो कि बीएससी बीकॉम बीए सभी कोर्सेज में होता है 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये है 2022 में हुआ पेपर। ठीक है, तो इसमें सभी 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। 3 स्टेटमेंट दी गई है। पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सिखाने के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करें। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सभी करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बायोगैस मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में कुछ यहाँ पे एरर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है द टर्म इकोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हैं कहलाती हैं। द स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, तो इनको क्या कहलाते हैं? एंडेमिक कहलाती है। ठीक है, संस्थानिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। ठीक है, द हॉटस्पॉट्स आर एरिया ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया अंडर थ्रेट, उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र खतरे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले वैज्ञानिक हैं, तो ये कौन है? MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है जेट्रोफा के द्वारा, सॉल, बांज, चीड़ पाइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जेट्रोफा। तो इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जंगली अरंडी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 78%। अगला क्वेश्चन है सलीम अली इज ए फेमस, सलीम अली एक प्रसिद्ध है, कौन है? एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, पक्षी विज्ञानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सक्सेशन बिगिनिंग ऑन द ड्राई हैबिटेट इज, शुष्क आवासों पर शुरू होने वाला एक क्रम है। जो ये 3 दिए गए हैं ये सभी करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो ये कब किया गया था? ये था 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर था उसके लिए शुरू किया गया था ये। उसके बाद बायोस्फीयर इज जीवमंडल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थों का ठोस खोल, पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला खोल जिसमें सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं, वह गोला जो सभी गोले का अधिकतम आयतन घेरता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टम, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, दिशाहीन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मरुस्थल, घास के मैदान, जंगल और टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोमास। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल्स, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इससे है आपका ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में यूवी अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक पहलू हैं, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऊर्जा चक्र है, पोषक चक्र है, आहार श्रृंखला, ये सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे UNCD स्टैंड्स फॉर, UNCD का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर फुल फॉर्म क्या है इसका पूरा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
इसको दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, अर्थ समिट। ठीक है, ये अर्थ समिट कहाँ और कब हुआ था? ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में है जो, और 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा यहाँ पर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? वन संरक्षण अधिनियम में निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1988 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेड क्या है? एक लेड है आपका सॉइल पॉल्यूटेंट। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट भी है, लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो सॉइल पॉल्यूटेंट ज़्यादा करता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी इज? भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष है। ठीक है, तो ये कब है? ये हमारा 1984 को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज मेड ऑन? टिहरी डैम परियोजना किस पर स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर? तो ये है भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विच वन गैस लीक्ड इन भोपाल डिजास्टर? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। कब हुआ था ये जो ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ था। ठीक है, और इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H3N होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन सिस्टम हैज़ लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, डिजर्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो ये मेधा पाटकर, ठीक है, और बाबा आत्मे और अरुंधति रॉय, जो ये तीनों हैं, इनका रिलेशन है सभी से। सभी का रिलेशन किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो उपरोक्त सभी, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजास्टर अकर्ड है? नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? चेरनोबिल में हुई थी। ठीक है, चेरनोबिल में हुई थी। कब हुई थी ये हुई थी आपका 25 और 26 अप्रैल के बीच हुई थी, और 1986 में। कहाँ? सोवियत यूनियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज एन इकोसिस्टम इज नॉन एज? एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के चित्रित संबंध को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कौन सा? पारिस्थितिकी पिरामिड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर। यहाँ पे इंग्लिश में कुछ एरर है, 6 सितंबर करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 सितंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैब स्टैंड फॉर? मैब किसके लिए स्टैंड करता है? ठीक है, MAB से क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन? पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ है? ब्राज़ील में। एसिड रेन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट बिलो pH? अम्लीय वर्षा pH के नीचे हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ये है 5.5 है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर 5.1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज ट्रैप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट? हरित गृह प्रभाव से किस प्रकार का विकिरण पृथ्वी की सतह पर फंस जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? IR रेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ? स्मोक किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मोक एंड फॉग का। ठीक है, धुआं और कोहरा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ है? चमोली में। EIA स्टैंड्स फॉर? EIA का अर्थ है, EIA का अर्थ क्या है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पर्यावरण प्रभाव आकलन। अगला क्वेश्चन है, एफॉरेस्टेशन इज ए मेथड ऑफ? वन रोपण एक प्रकार का है। वन रोपण क्या है? एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अनुपजाऊ भूमि का पुनर्निर्माण। ये क्या कहलाता है? वन रोपण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वास्टलैंड रिक्लेमेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट? रेड डाटा बुक में सूचना होती है, किसकी होती है? जो संकटग्रस्त पौधे एवं जंतुओं की वहाँ पे क्या होती है? सूचना होती है उसमें रेड
डाटा बुक में, ठीक है। एंडेजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेरी इज सिचुएटेड एट, नेरी कहाँ है, नागपुर में है, ठीक है। एरिया ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन ए फूड वेब इज एज, ठीक है, खाद्य जाल में जीवाणुओं की भूमिका होती है डिकम्पोजर्स के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एज, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन ग्रास रैबिट स्नेक हॉग फूड चेन द स्नेक इज, तो इसमें जो घास खरगोश सांप बाज खाद्य श्रृंखला में सांप है, तो ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की पहचान किसके आधार पर की जाती है, तो ये जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी और सी स्टेटमेंट दी गई है, ये दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ पैरासिटिज्म, परजीवीवाद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक आबादी को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, वन पॉपुलेशन इज़ बेनिफिटेड एंड द अदर इज़ हार्म्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स, ये कौन सी कंट्री में होता है, ब्राज़ील में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड इज, ये स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड कौन क्या है, हिमालयन मोनाल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन, वन्य जीव संरक्षण एक्ट बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था, 1972 में, ठीक है, 1972। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम आर फाउंड इन विच, खारे पानी का परितंत्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, डेल्टाज में पाया जाता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, सभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप और भी EVS जो एनवायरमेंटल साइंस का स्टडीज़ का पेपर है, अगर उसके पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो और भी वीडियो बनाई हैं, ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में होगी, EVS पेपर करके एनवायरमेंटल साइंस करके पेपर करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, 3-4 वीडियो और बनाई है मैंने, ठीक है। बहुत ईजी पेपर होता है, बस यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप चेक करेंगे, वीडियो चेक कर लेना आप जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप देखेंगे कि रिपीट बहुत होते हैं इनमें क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी में, जो ये पेपर है इसी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।